अर्श न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। इसी है, इसके बारे में जानकारी आज गणतंत्र दिवस से पहले स्पेशल स्टाफ की टीम जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की है उसने एक बड़ी कार्रवाई करी है, जिसमें एक इलीगल हथियार बनाने वाली फैक्ट्री और नियर बाय जो दिल्ली एनसीआर है, हरियाणा यूपी में उसका एक भांडाफोड़ करा है, जिसमें जित 5 अपराधियों को अरेस्ट करा गया इस पूरे प्रकरण के अंदर। और ये जितने भी 5 अपराधी हैं ये सारे के सारे पुराने हीनस केसेस जो मर्डर है, गैंगस्टर एक्ट है, रॉबरी और आर्म्स एक्ट के अंदर इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। इनिशियली कार्रवाई एक स्पेसिफिक इनपुट के बेसिस पे हुई थी, जिसमें 4 जनवरी 2026 को भारत नाम का भारत अलियास भारू, जो कि पालम का रहने वाला निवासी था, उसके पास हमें इंफॉर्मेशन आई थी। उसको रजोकरी टी पॉइंट से हमने अरेस्ट करा, केस रजिस्टर करा कापासेड़ा थाने के अंदर। उसके इंफॉर्मेशन के और इंटेरोगेशन करने के बाद हमें पता चला कि वो कैली नाम का जो गांव है मेरठ के अंदर, वहाँ से इलीगल सप्लाई होती थी और मैन्युफैक्चरिंग भी होती थी आर्म्स की। वहाँ से ये जितना भी इलीगल आर्म्स था उसको सप्लाई करता था। इस पूरे प्रकरण में जो ये 5 लोग हैं उसमें उपेंद्र, जो कि खेड़ी मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, अशरफ अली कैली गांव जिला मेरठ का है, सतीश कपसाड़ जिला मेरठ का, भारत उर्फ भारू जिसको हमने इनिशियली अरेस्ट करा था, जो राजनगर पालम का रहने वाला है, और इम्तियाज सेक्टर 8 द्वारका का है। इन 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और इस पूरे प्रकरण में मेरठ का जो कैली गांव है वहाँ पे जो फैक्ट्री ऑपरेट होती थी उसमें सारे इक्विपमेंट्स और जो सारी हैं उनकी रिकवरी करी गई है। टोटल 20 जो देसी इलीगल पिस्टल्स हैं वो बरामद हुई हैं, 12 जिंदा कारतूस हैं, और बाकी जितने भी इक्विपमेंट्स और मशीनरी हैं वो उसमें पूरे प्रकरण में रिकवर करा गया है। इसमें जो है मेन जो है कौन है आरोपी? आरोपी ये 5 ही मेन इसके आरोपी हैं, और जो इलीगल फैक्ट्री में काम करते थे, भारू जो था जिसके बेसिस पे हमने इसको इंटेल कलेक्ट किया था सारा। 26 जनवरी को लेकर सर क्या इन लोगों का कुछ खास प्लानिंग थी या कोई दिमाग था ऐसा? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन में हमारे आया नहीं है, बट ये गणतंत्र दिवस की उपलक्ष्य में 26 जनवरी की वजह से हमने एक स्पेशल ऑपरेशन चला रखे थे, जिसमें जितने भी ड्रेडेड गैंगस्टर्स हैं और क्रिमिनल्स हैं उनको अरेस्ट करने का प्रोसीजर सीपी सर के आदेश के अनुसार उनके ऊपर लिया गया था। ये जो पांचवा कब से चल रहा था सर? फैक्ट्री कब से चल रहा था? ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो आइडेंटिफाई करेंगे, सारी चीजें उसको देख लेंगे। प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी रहा है कोई? जी, जितने भी 5 आरोपी हैं वो जितने भी हीनस केसेस हैं उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, रॉबरी, उन सब में इनका इन्वॉल्वमेंट था प्रीवियस। सर ये आगे किसको सप्लाई करने वाली थी? ये कहाँ, ये मेरठ से मैन्युफैक्चर था, वहाँ पे ये दिल्ली यूपी हरियाणा में सप्लाई करते थे। कौन वो थे कि जिनको सप्लाई करना था? क्या कुछ वारदात को अंजाम देने वाले थे? यदि सभी जनवरी कोई वारदात को अंजाम का ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है, बट मोस्टली जो ये सप्लाई करते थे यूपी और जो वेस्टर्न यूपी हरियाणा और जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के गैंग्स थे उनको सप्लाई करा जाता था आर्म्स। सर कितने समय से कर रहे थे लोग? इसका तो अभी अंदाजा लगाना थोड़ा सा टफ है, बट अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो शेयर कर दी जाएगी। सर हाल के दिनों में जिस तरह से दिल्ली में कई जगह फायरिंग की वारदात देखने को मिली, तो क्या लगता है इस तरह के केसेस में इन लोगों के हाथ हो सकते हैं जो ये वेपन्स देते हैं, इस तरह से लोग इस्तेमाल करते हो यहाँ पर? जी बिल्कुल, जितने भी हमारे दिल्ली एनसीआर का, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि जो इलीगल वेपन्स हैं सप्लाई करते थे, तो उसी की वजह से सीपी सर का ये आदेश था कि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी जाए कि कौन सप्लाई करता है और कौन सप्लायर है और कहाँ से मैन्युफैक्चर होती है, तो सबके ऊपर ही एक्शन लिया जाए। इस वजह से ये एक ऑपरेशन गैंग बस्ट भी हमारा चला था, जिसमें जितने भी गैंगस्टर्स एक्टिव थे हमारे नियर बाय एरिया के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई करी गई थी।